बीजेपी में टिकटों की अजब मारामारी चल रही है। जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो जिन्हें मिल गया है उससे खार खाए बैठे हैं, तो जिन्हें मिला हुआ है वो पार्टी को ही धमका रहे हैं कि वो टिकट वापस कर देंगे। अब ऐसा क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस पूरी मारामारी से बात तो ये साफ है कि जिन्हें टिकट मिला हुआ है उसके सामने अपनी ही पार्टी के किसी विरोधी से उन्हें चुनौती मिल रही है। तो कहीं हाल ये है कि टिकट जिन्हें मिला हुआ है उन्हें अपनी जीत मुश्किल नजर आ रही है। और एक ऐसा ही वाकया यूपी के बरेली में जारी है, जिसके कारण हमें आपके सामने ये खबर लानी पड़ी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राम। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं कि आखिर लोकसभा में धाक जमाने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की जरूरत क्या है। लेकिन जब इसी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला हो जाए और मंत्री विक्टिम कार्ड खेलने में व्यस्त हों, इसी बीच एक और खबर भाजपा के खेमे से निकलकर सामने आई कि जब बरेली से भाजपा के उम्मीदवार छत्रपाल गंगवार का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने मीडिया में अल्टीमेटम अपनी ही पार्टी को दे दिया कि अगर चुनाव लड़ने में पार्टी ने मदद नहीं किया तो वो अपना टिकट वापस कर देंगे। जब गंगवार की तरफ से ऐसी बातें आने लगी तो पार्टी में अंदरूनी कलह की बात भी सामने आने लगी और कई सोर्सेज ने खबर छापी कि छत्रपाल गंगवार ने कहा, मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़वा रहा है, इसलिए मैं अपना टिकट सरेंडर कर दूंगा। मतलब जिन्हें टिकट मिली नहीं उन्हें लग रहा है कि मिल जाती तो सांसद बन जाते, और जिन्हें मिली है उन्हें लग रहा है कि बीजेपी उनका समर्थन ही नहीं कर रही है। अब बीजेपी के बरेली से उम्मीदवार की बातें सुनकर तो लगता है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे को बड़ी कंजूसी से खर्च कर रही है। तभी तो देखिए ना, जहां बरेली के उम्मीदवार खुलकर ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई चुनाव नहीं लड़वा रहा, तो दूसरी ओर पैसे ना होने का रोना खुद निर्मला सीतारमण को रोना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि चुनाव के लिए जैसा पैसा चाहिए उनके पास उतना है नहीं। मतलब दो लोग, एक सीधे तौर पर और दूसरी खुद वित्त मंत्री, तिरछे तरीके से बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है कि बीजेपी समंदर में कुदाकर तैराकी में साथ देना भूल जाती है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जिन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है या देना चाहा है वही पार्टी से नाराज है, बल्कि कई ऐसे भी हैं जो चुनाव में जिन्हें टिकट मिला हुआ है उनका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, सालों तक मोदी भक्ति करने के बाद कंगना पर बीजेपी को तरस आया और उसे बीजेपी ने टिकट दे भी दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना की उम्मीदवारी पर अब खुद बीजेपी के ही लोग बगावती सुर अख्तियार करने लगे हैं और पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखने लगे हैं कि बीजेपी को बनाने या इस पार्टी में कंगना जैसे लोगों का कोई हाथ नहीं है, तो ऐसे में उन्हें टिकट क्यों दिया गया। मतलब 400 पार का नारा देकर नरेंद्र मोदी खुद ही सोच रहे होंगे कि हमने हाइप जनता के बीच बनाने के लिए बोला था, लेकिन यहां अपनी ही पार्टी में लट्ठम लट चल रही है। तो बरेली से लेकर मंडी तक जो बीजेपी फंसी फंसी नजर आ रही है, उस पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर ले।